5 रोज बीत गया गन, हमारे सरकार जो है चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। इसका प्रति कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना। राज्य सरकार की तरफ से कोई आया आपके कुछ भी नहीं। हमारे सरकार जो बिहार के हैं उसके अति में कोई आया ही नहीं। ये जो मकान देख रहे हैं आप, ये किसी उद्योगपति का मकान नहीं है, ना ही किसी नेता, ना ही किसी मंत्री, ना ही किसी संतरी, ना ही किसी सचिव, मुख्य सचिव, अपर सचिव या न्यायालय के न्यायाधीश का घर है। यह घर है सेना के जवान का। जी हां, देश की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए जो सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं, अपनी जान की बाजी दांव पर लगा देते हैं, वो और उनके परिवार वाले कुछ ऐसे हालात में रहते हैं। ऐसे हालात से निकलकर एक सैनिक सरहद तक पहुंचता है मां भारती की सेवा करने के लिए और अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन सरकारों के कान में जू तक नहीं रहती। अब आप पूछेंगे कि ये कहां की तस्वीरें हैं? जी हां, ये तस्वीरें हैं बिहार के नवादा की। वही बिहार जहां के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं सुशासन बाबू और उनका नाम है माननीय नीतीश कुमार। चंदन कुमार नवादा के रहने वाले थे। राजौरी पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वो शहीद हो गए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ऐसी बेरुखी दिखाई गई कि पूछिए मत। सुनकर क्रोध सीने में भर जाएगा, ज्वालामुखी बनकर आंखों से बह जाएगा कि ऐसी भी कोई सरकार होती है क्या कि उनके प्रदेश का एक नौजवान देश की सुरक्षा के लिए जान कुर्बान कर देता है, लेकिन राज्य सरकार के मुखिया, डिप्टी सीएम, मंत्री संतरी सब के सब चुप्पी ओढ़े रखते हैं। 5 रोज बीत गया गन, हमारे सरकार जो है चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। इसका प्रति कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना। राज्य सरकार की तरफ से कोई आया आपके कुछ भी नहीं। हमारे सरकार जो बिहार के हैं उसके अति में कोई आया ही नहीं। जब कोई आया ही नहीं और वो कुछ बोल नहीं रहा है तो किससे हम बात करें? आप हैं तो बोले तो आपसे बात कर रहे हैं, और जब वो है ये नहीं, बात है नहीं, तो उससे किससे बात हम कर सकते हैं? सरकार हमारा उसको 2 बच्चे की नौकरी दे कि ताकि हमको 2 रोटी अंधा अंधी बूढ़ा को मिल पाए। पता चला कि चंदन की शादी 1 साल पहले ही हुई। 1.5 साल हुआ, 18 महीने का शादी हुआ है। 2017 में उसका भर्ती हुआ था। शादी तो भर्ती हुआ, ट्रेनिंग किया जो कुछ कर्ज था, कर्ज सटाया। आखिरी बार कब आए थे? नवंबर महीने में आए थे। अक्टूबर महीने में आया था, 16 अक्टूबर का आया था, 14 नवंबर को गया था। यही बात है। और तो सरकार बोल नहीं रहा, तो सरकार से मांग क्या हम कर सके? हाँ, आप लोग मीडिया वाले मदद कर सकते। बस सरकार से मेरा यही बार बार गुजारिश है कि वो अभी तक कोई अपना ट्वीट तक नहीं भेज पाए हैं, और सरकार से यही गुजारिश है कि उनको जो भी हो अपना आर्थिक मदद करें। और हमारे भाई तो अब शहीद तो हो गए, तो अब वापस आ नहीं सकते हैं, मगर उनके जवाब देने के लिए हम दोनों भाई हर हमेशा तैयार हैं। ये तो इस पिता की कहानी है। अब जरा इस घर का हाल देखिए। इस घर के हाल को आप देखकर समझ सकते हैं कि एक जवान किस परिस्थिति में पलता बढ़ता है और फिर सरहदों की सुरक्षा करने को पहुंचता है। घर की हालत आपको दिखाते हैं। देखिए ये किस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है, जहां पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किन हालातों से निकल करके चंदन ने, शहीद जवान चंदन ने जो सेना है उसकी सेवा शुरू की और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और अब इस गांव में हर तरफ उस शहीद के लिए नम है आंखें, जिस शहीद को लेकर के उनके पिता कह रहे थे कि सरकार की तरफ से, स्थानीय सरकार की तरफ से कोई मदद भी अब तक नहीं मिली है, और 2 इनके छोटे बच्चे हैं, और परिवार आगे कैसे चलेगा ये भी बड़ा संकट है।
ना कोई मुआवजे का ऐलान, ना कोई संतावना के शब्द। यही है बिहार सरकार, जहां दावा है कि इस प्रदेश में खुशहाली ही खुशहाली है और प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यहां के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन एक चेहरा यह भी है, महागठबंधन बनाकर भले ही यहां की पार्टियां अब यह कह रही हो कि केंद्र की मोदी सरकार को वो चुनौती देंगी, लेकिन असल चुनौती तो उनके लिए घर में है। और ये शर्मनाक हालात हैं जब एक प्रदेश सरकार अपने शहीद जवान के बारे में, अपने प्रदेश के शहीद बेटे के बारे में संतावना के दो शब्द नहीं बोल पाती, उसके पार्थिव शरीर को सलामी देने के लिए पहुंच नहीं पाती। यकीन मानिए ये पूरी तरह से शर्मनाक है और लानत भेजी जानी चाहिए ऐसी सरकार को जो अपने जवानों को इतना भी सम्मान नहीं दे सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।